इंडिया अपने आईपीएल के फर्स्ट एंट्री वाले दिन जो उनका एंट्रेंस होता है, जो इनकी ओपनिंग सेरेमनी है, वो उस पर इतना खर्च करता है, पाकिस्तान पूरे पीएसएल पे नहीं खर्च कर सकता है। इस तरह पाकिस्तान कैसे ग्रो करेगा? आप यकीन नहीं करेंगे कि जैसे कि पहले हम लोगों का पावर था इंडियन के ऊपर, अभी हम लोगों का कोई पावर नहीं रह चुका है। हम लोगों की करेंसी की वजह से जिस तरीके से हमारा पाकिस्तान, हमारा मुल्क जिस तरीके से डाउन जा रहा है ना, अभी तो इंडियन तो शेयर हुए हुए हैं। और उनके जो दुबई में भी वो देखो तो उनके जो पीपल वगैरह लोग हैं, वो लोग भी हाई हुए हैं इस टाइम, तो पाकिस्तानियों के ऊपर हंस रहे हैं। पहले हम लोगों का एक टाइम में भरम हुआ करता था, अब वो हमारा भरम टूट चुके हैं। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है वहाँ की आवाम को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो लोग हैं वो अपने मोदी को बहुत 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 मतलब उसके साथ जैसे हम कहते हैं कि हमारे सामने तो हम लोग कहते हैं ना कि वो ऐसा है वैसा है, उनकी आवाम उनको गालियाँ नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं देती मोदी को गालियाँ। क्यों? मोदी चोर नहीं है, मैंने देखा है अपनी आंखों से। पाकिस्तानियों के वीज़े बंद है दुबई में, सिर्फ उनके वीज़े लग रहे हैं जो मैट्रिक पास या इंटर पास है, जिनके पास डिग्रियाँ अटेस्टेड है। उसके अलावा वीज़े किसी के भी नहीं लग रहे। इंडिया इसलिए तरक्की कर रहा है कि वो फ़ॉरेन जैसे दुबई हो गया, सऊदीया हो गया, यहाँ पे जाके वो मेहनत करते हैं, वो चोरी नहीं करते, वो भीख नहीं मांगते। अभी मैं दुबई से होकर आया हूँ, वहाँ पे जितने पाकिस्तानी देखो भीख मांग रहे हैं। ठीक है, क्यों मांग रहे हैं? वो इसीलिए कि हमारे पाकिस्तान में महंगाई है। अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इंशाल्लाह 1 तारीख से 110 रुपये पेट्रोल में बढ़ जाएंगे। ठीक है, 110 रुपये फी लीटर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। जो पाकिस्तानी कल तक भारत को गरीब देश बोल रहे थे और कह रहे थे कि हमारी आर्मी नंबर 1 है, वो कभी भी भारत को ख़त्म कर सकती है और हम बहुत जज्बा वाले हैं, आजकल वही पाकिस्तानी भारत की तारीफें करते थक नहीं रहे हैं। और ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो देखने के बाद में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वीडियो है कंपेरिजन टीवी का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बात की गई है उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरीके से ही रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग वीडियो देखते हैं। इंडिया इसलिए तरक्की कर रहा है कि वो फ़ॉरेन जैसे दुबई हो गया, सऊदीया हो गया, यहाँ पे जाके वो मेहनत करते हैं, वो चोरी नहीं करते, वो भीख नहीं मांगते। अभी मैं दुबई से होकर आया हूँ, वहाँ पे जितने पाकिस्तानी देखो भीख मांग रहे हैं। ठीक है, क्यों मांग रहे हैं? वो इसीलिए कि हमारे पाकिस्तान में महंगाई है। अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इंशाल्लाह 1 तारीख से 110 रुपये पेट्रोल में बढ़ जाएंगे। ठीक है, 110 रुपये फी लीटर। मैं भी यहीं पर फी लीटर पाकिस्तान में 110 रुपये बढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद जब पेट्रोल बढ़ेगा तो लाजमी है फिर चावल, चीनी, आटा, दालें जो है रोज़मर्रा की चीज़ें वो सब बढ़ती जाएंगी। पाकिस्तानियों के वीज़े बंद है दुबई में, सिर्फ उनके वीज़े लग रहे हैं जो मैट्रिक पास या इंटर पास है, जिनके पास डिग्रियाँ अटेस्टेड है। उसके अलावा वीज़े किसी के भी नहीं लग रहे। जो भीख मांगने वाली वहाँ पे कम्युनिटी है, यह भी एक ग्रो होता है, पूरी कम्युनिटी होती है। पाकिस्तानियों की कितनी तादाद है और दूसरी जो नेशनलिटी है उनकी कितनी तादाद है दुबई में, जो आपने प्रैक्टिकल देखा है? मैंने सिर्फ पाकिस्तानियों को देखा है और कोई कंट्री नहीं देखी। इंडियन देखे हैं, लेकिन इंडियन मेहनत करते हैं, वहाँ पे मजदूरी करते हैं, वो भीख नहीं मांगते। बहुत कम लोग आप देखोगे जो इंडियन होंगे वो भीख मांगेंगे, बहुत कम, बहुत ज़्यादा। आप बहुत कम तो बोल रहे हैं, आपने कभी देखा है अपनी आंखों से इंडियन? मैंने देखा नहीं है, मैंने सिर्फ पाकिस्तानियों को देखा है। इंडिया की जो तरक्की है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वजूहत हैं कि वो इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं? असल में उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक ही शुरू से चलता हुआ आ रहा है, मिस्टर मोदी। वो अपनी आवाम के लिए जैसा भी है, वो हम उसको चोर बोलते हैं। मेरी नज़र में सबसे बड़ा चोर इस वक्त हमारा प्राइम मिनिस्टर है, जो इस वक्त वज़ीर आज़म बना हुआ है। नहीं, हम लोग क्यों मोदी को चोर बोलते हैं? देखिए, हम तो बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं ना कि मोदी चोर है, मोदी हमसे लड़ता है, ये करता है। सुनने का मतलब ये तो नहीं है कि वो चोर है बस, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है वहाँ की आवाम को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो लोग हैं वो अपने मोदी को बहुत 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 मतलब उसके साथ जैसे हम कहते हैं कि हमारे सामने तो हम लोग कहते हैं ना कि वो ऐसा है वैसा है, उनकी आवाम उनको गालियाँ नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं देती मोदी को गालियाँ। क्यों? मोदी चोर नहीं है, मैंने देखा है अपनी आंखों से। आप यकीन नहीं करेंगे कि जैसे कि पहले हम लोगों का पावर था इंडियन के ऊपर, अभी हम लोगों का कोई पावर नहीं रह चुका है। हम लोगों की करेंसी की वजह से जिस तरीके से हमारा पाकिस्तान, हमारा मुल्क जिस तरीके से डाउन जा रहा है ना, अभी तो इंडियन तो शेयर हुए हुए हैं। और उनके जो दुबई में भी वो देखो तो उनके जो पीपल वगैरह लोग हैं, वो लोग भी हाई हुए हुए हैं इस टाइम, तो पाकिस्तानियों के ऊपर हंस रहे हैं। पहले हम लोगों का एक टाइम में भरम हुआ करता था, अब वो हमारा भरम टूट चुके हैं। वहाँ पर आप देखो सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे फोकस किया जाता है। ठीक है, वहाँ की जो स्टॉक मार्केट है ना, वो इतनी हाई लेवल पे ना, वहाँ पर तकरीबन आप देखो स्टॉक मार्केट जितने भी वहाँ के ट्रेडर्स हैं वो सिर्फ अपने इसी चीज़ बिज़नेस पे फोकस करते हैं। और दुबई में टोटल उनके बिज़नेस हैं। ठीक है, दुबई में उनके बहुत बड़े एक मार्ट्स देख लो, सुपर स्टोर देख लो, कुछ भी देख लो, मार्केट्स देख लो, टोटल इंडियन आपको मिलेगा वहाँ पर। सर, आप इंडिया के दुबई के अंदर होते हैं, दुबई में आपने इंडियंस के साथ भी काफ़ी सारा काम भी किया होगा, आपकी मुलाकात भी होती होगी। क्या मेंटलिटी है उनकी इंडियंस की, जो इंडियंस दुबई के अंदर भी ग्रो कर रहे हैं, अपनी कंट्री भी के अंदर भी ग्रो कर रहे हैं? है, 2 नंबरी नहीं करते।
इंडियंस ईमानदार है, दो नंबरी नहीं करते वो लोग, ये चीज़ में वो लोग नंबर 1 है। ठीक है, दूसरी बात ये बिजनेस माइंड है। अभी एक मिसाल है, जैसे कि मैं बता दूं कि मेरे पास जो है ना, ये मैंने बीए किया हुआ है। ठीक है, मैंने मैट्रिक भी किया। बीए मैट्रिक को तो इंडिया में कोई माना ही नहीं जाता कि कोई आपने अपना क्या कोई तालीम हासिल इसको कोई तालीम ही नहीं कहते इंडिया में। तो अगर पाकिस्तान के बीए पास भी जो है ना, अगर वो कहीं जाके अपना डॉक्यूमेंट्स पेश कर देता है कि भाई मुझे जॉब दे दो, एक अच्छी जॉब, वो क्या बोलते हैं, बोलते हैं तो 15-20 हज़ार में आपको मिल जाएगा कराची में। उनको ये तक भी पता है इंडिया वालों को कि तो 15-20 हज़ार का आपको ये डिग्री हासिल हो जाएगा बगैर आपने टेस्ट दिए। इंडियन को ये भी पता है कि हमारे मुल्क में डिग्री बेची जाती है, मेहनत से कमाई नहीं जाती, ली नहीं जाती है, उसको बेची जाती है। इंडिया अपने आईपीएल के फर्स्ट एंट्री वाले दिन जो उनका एंट्रेंस होता है, जो इनकी ओपनिंग सेरेमनी है, वो उस पर इतना खर्च करता है, पाकिस्तान पूरे पीएसएल पे नहीं खर्च कर सकता है। इस तरह पाकिस्तान कैसे ग्रो करेगा? स्पेशली अगर आपको पता है, जो सिर्फ स्पेसिफिक आईपीएल की एक लीग है, क्रिकेट लीग है, उसके अंदर सऊदी अरब $30 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है और पाकिस्तानी पीएम $1 बिलियन के लिए भीख मांगते हुए आईएमएफ से लंबे लंबे मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्या समझते हैं कि क्यों इतना डिफरेंस है? आप सिर्फ सऊदी अरब की बात कर रहे हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज़ इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है। पाकिस्तान को सऊदी अरब ने 1000 टन खजूरें दे दी और उनके यहाँ 100 टन खजूरें दे दी, और उनको जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है, उनके आईटी सेक्टर्स को बढ़ा रहे हैं। अगर इंडिया की बात करें तो उसकी क्या अंदर ऐसे उन्होंने स्टेप उठाए, ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से इकोनॉमी उनकी देखें, आईटी का सेक्टर देखें और जो फूड सेक्टर देख लें। इस वक्त जो बासमती चावल है उसके ऊपर बात करें, जो करंट इशू है वो पाकिस्तान का है, हालांकि इंडिया भी बहुत ज़्यादा उसको ज़्यादा ग्रो अप कर रहे हैं। हर सेक्टर के अंदर आप देख लें, इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। क्या समझते हैं, क्या स्टेप उन्होंने उठाए जिस वजह से बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं? देखिए, जहाँ बात जो है वो दाल चावल और इन चीज़ों की वो चलती रहेगी, हमें जो है बहुत वाइड स्प्रेड सोचना होगा। एंड फॉर दिस वी नीड टू टेक सम सीरियस स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इम्प्रूव अवर स्टेबिलिटी एज इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड after the government of Narendra Modi. They haven't elected any other one. We have elected 3 governments after Narendra Modi. They are on the same point, on the same spot and on the same pitch. दोस्तों, यही लोग हैं जो पहले मोदी जी को गालियाँ देते थे और भारत को एक गरीब देश कहते थे और चिल्ला कर कहते थे कि भारत वाले हमारे सामने कुछ नहीं है, भारत के अंदर शौचालय नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीबी है। लेकिन आजकल पाकिस्तान के लोग जब भारत की तरफ देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि कितना बड़ा अंतर आज के समय में आ चुका है, भारत कितना आगे निकल चुका है। इसी वजह से जज्बा वाली कौम और ये जो पाकिस्तानी कौम है, जनता जो है आजकल भारत की तारीफें कर रही है। खास बात यह है कि भिखारियों की संख्या पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जितने भी भिखारी पकड़े जाते हैं उसमें 97% जो भिखारी होते हैं वो पाकिस्तान के होते हैं। सऊदी के लोग परेशान हो चुके हैं और पाकिस्तान के लोग खुद इस चीज को कह रहे हैं। आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर कि जो लोग गए हैं बाहर दुबई के अंदर या सऊदी के अंदर, वो खुद कह रहे हैं कि वहां पर मैक्सिमम लोग जो भीख मांगते हैं वो पाकिस्तान के हैं। और ये खुद पाकिस्तान के लोग हैं जो बाहर गए हुए हैं और ये इंडियन से मिले हैं। इंडियन का किस तरीके का बिहेवियर है, कितना पढ़े लिखे होते हैं और कितना ईमानदारी से काम करते हैं, आजकल ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। पाकिस्तान के लोग फ्रॉड के लिए पूरी दुनिया के अंदर जाने जाते हैं। पहले आतंकवाद के लिए पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान जाना जाता था, लेकिन आजकल ये लोग अपनी नई पहचान बना रहे हैं, जिसका जो है क्रेडिट जाता है इनके प्रधानमंत्री को, क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं कि हम भिखारी हैं। इस वजह से पाकिस्तान की जनता कहीं जाती है तो भीख मांगने में उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। भारत के लोग मेहनती होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं। हम कहीं पर जाते हैं तो सिर्फ काम करने के लिए जाते हैं, फ्रॉड करने के लिए नहीं जाते हैं। इसी वजह से हम लोगों की इज्जत पूरी दुनिया के अंदर है। जब पाकिस्तान के लोग इस तरीके की हरकतें करेंगे तो कौन पूरी दुनिया के अंदर इज्जत करेगा? ये बात बिल्कुल सही है कि मोदी जी लगातार प्रधानमंत्री यहाँ पर 10 साल रहे, जिसकी वजह से भारत आगे बढ़ा। इससे पहले भी जो प्रधानमंत्री रहे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से आज हम इस कंडीशन में हैं। आने वाला जो समय है वो भारत के लिए सुनहरा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए जिस प्रकार से जनता बात करती है लगता है कि खराब ही होने वाला है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।